Okay, so hello everyone. In this video, I will be discussing ALL और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो पहले हम एक क्लिनिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उससे रिलेट करके थ्योरी रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद वो क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्लिनिकल क्वेश्चन, देखो जो अंडरलाइन करूँगा उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। फिर इससे रिलेट करके अब इसको अपन थ्योरी से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या है, अ 7 year old बॉय, ठीक है। तो उसकी एज क्या है, 7 years, ठीक है। इज़ brought to his pediatrician by his mother, ठीक है, फॉर रिसेंट फटीग। क्या प्रॉब्लम है, फटीग एंड इंटरमिटेंट फीवर्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये फटीग किसका सिम्टम है, हमारा एनीमिया का सिम्टम है, ठीक है। और इंटरमिटेंट फीवर का सिम्टम है, इन्फेक्शंस का, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। फिर सी ऑल्सो रिपोर्ट दैट हर सन हैज़ अपीयर्ड पेलर रिसेंटली, मतलब ये भी एनीमिया का सिम्टम है ना। तो ये हो गया। वाइटल साइंस एट टूडेज विजिट्स आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स, मतलब वाइटल साइंस सारी नॉर्मल लिमिट्स में, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, जो फिजिकल एग्जामिनेशन करा उस बच्चे का, तो उसमें क्या दिखा, पेलर, पेटिके और लिम्फेडिनोपैथी और हिपैटोस्प्लिनोमेगाली, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, पेलर, पेटिके, ठीक है, पेटिकी, लिम्फेडिनोपैथी और हिपैटोस्प्लिनोमेगाली। देखो पेलर है मतलब उसको एनीमिया है, ठीक है। पेटिकी है मतलब उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसको, ठीक है। फिर लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है, और हिपैटोस्प्लिनोमेगाली है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। क्या क्या था, 7 year old बॉय था, फटीग, इंटरमीडिएट फीवर, पेलर अपीयर हो रहा है, ठीक है, पेटिकी, लिम्फेडिनोपैथी और हिपैटोस्प्लिनोमेगाली, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद अ कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी कराया उसका, कंप्लीट ब्लड काउंट कराया तो क्या है, एनीमिया आया है ना, इसकी वजह से वो पेलर अपीयर हो रहा था, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इस वजह से उसको पेटिकी थे, है ना। और न्यूट्रोपिनिया इसलिए इन्फेक्शन यानी इंटरमिटेंट फीवर्स हो रहे थे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इतना हमको अभी क्वेश्चन में दिया हुआ। आगे 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 क्या बोला हुआ है, अ पेरीफेरल ब्लड स्मीयर इज शोन इन द फिगर ए, ये हमको पेरीफेरल स्मीयर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं क्या सारा, बस ये फिगर देख लो एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो ये पेरीफेरल स्मीयर दिया हुआ है, बाकी उसको एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया है। बोन मैरो एस्पिरेशन रिवील्स 47% लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। तो अभी इसको ध्यान रखना कि इसमें जो बोन मैरो का जो एस्पिरेशन करो उसमें 47% लिम्फोब्लास्ट उसको मिल रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद दिस पेशेंट प्रेजेंटिंग कंडीशन, तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या इसमें पूछ रहा है कि इसमें और क्या इससे एसोसिएट हो सकता है, मतलब हमको पहले इसका डायग्नोसिस बनाना है। ये जो क्वेश्चन है इसका हमको डायग्नोसिस बनाना है, फिर उसमें बताना है कि उसमें से और इन जो ऑप्शन दिए हुए इसमें से क्या एसोसिएटेड उसमें, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है ना, ये चीज़ें ध्यान रखना। फिर आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। तो हम पहले थ्योरी रिवाइज करते हैं, जल्दी से शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा वो नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद अपन क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तो पहले देखते हैं ल्यूकीमिया क्या होता है, ठीक है। तो हमारा ल्यूकीमिया क्या होता है, ठीक है। देखो ल्यूकीमिया क्या दिया है, ल्यूकीमिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल WBC, मतलब क्या है ये कि ये कैंसर है किसका, WBC का, ठीक है ना, कैंसर ऑफ WBC। फिर एज दिस एबनॉर्मल WBC एक्यूमुलेट, मतलब इनका कैंसर है तो ये एबनॉर्मल WBC क्या होंगे, बोन मैरो में एक्यूमुलेट होंगी। कहाँ पे फॉर्मेशन होता है इनका, बोन मैरो में होता है। दे इंटरफियर विद द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल WBC, है ना। एबनॉर्मल WBC ज़्यादा उनका प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या जो हमारी नॉर्मल WBC उनका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा। एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, है ना, एंड प्लेटलेट्स, क्योंकि देखो अब नॉर्मल जो WBC हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो नॉर्मल हमारी RBC और जो प्लेटलेट्स वगैरह हैं इनके प्रोडक्शन में क्या होगा, दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्या रिजल्टिंग इन एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो देखो ये ऐसा क्यों बोल रहा है, देखो ये चीज़ समझ लेना अच्छे से, ठीक है। देखो क्या होता है, पहले तुमको ये आना चाहिए कि ये हिमेटोपोइसिस क्या होता है, ठीक है। तो देखो हिमेटोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है एक, ठीक है। मान लो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है कोई, ठीक है। उससे क्या बनेगी, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, उससे क्या बनेगी, माइलोब्लास्ट, है ना, माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। वही चीज़ इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है, उसमें देख लो। जैसे मान लो हिमेटोपोइटिक हमारी स्टेम सेल है, उससे क्या बनी, माइलोइड स्टेम सेल। माइलोइड स्टेम सेल को क्या बोलते हैं, और माइलोइड स्टेम सेल को बोलते हैं मतलब माइलोब्लास्ट इससे बनती है, और बनती है एरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और मेगाकैरियोब्लास्ट, ठीक है। तो हमारी जो ये माइलोसाइट स्टेम सेल है इससे क्या है, हमारी प्रिकर्सर सेल है, ठीक है। तो जैसे AML पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तो वो किसका कैंसर होगा, ये माइलोब्लास्ट का, ठीक है। तो हमारी माइलोइड स्टेम सेल से क्या बनती है, एरिथ्रोब्लास्ट बनती है, माइलोब्लास्ट बनती है, मोनोब्लास्ट बनती है और मेगाकैरियोब्लास्ट बनती है।
तो एरिथ्रोब्लास्ट क्या है, आरबीसी की प्रिकर्सर है, तो एरिथ्रोब्लास्ट से क्या बन जाएगी, आरबीसी। माइलोब्लास्ट से क्या क्या बनेगा, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल, मतलब ये सारी ग्रेनुलोसाइट्स बनेंगे माइलोब्लास्ट से, ठीक है। फिर हमारा मोनोब्लास्ट से क्या बनेगा, मोनोसाइट्स बनेगा। फिर मेगाकैरियोब्लास्ट से मेगाकैरियोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। और फिर हम आते हैं दूसरी तरफ, तो देखो लिम्फोइड स्टेम सेल है, ठीक है, इससे क्या बनेंगे, लिम्फोसाइट्स। तो क्या लिम्फोइड स्टेम सेल है तो उससे क्या बनेगा, पहले बी लिम्फोब्लास्ट बनेगा, टी लिम्फोब्लास्ट बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्यूट जो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो लिम्फोब्लास्ट होती है, नाम क्या है इसका, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, मतलब इसमें जो लिम्फोब्लास्ट है ना, बी लिम्फोब्लास्ट, टी लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, तो इनका कैंसर होता है, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखना कि बी लिम्फोब्लास्ट और टी लिम्फोब्लास्ट याद रखना, ठीक है। तो जो हमारी बी लिम्फोब्लास्ट है ना, जो हमारी बी लिम्फोब्लास्ट है वो क्या बनाएगी, ये तुम्हारी बी लिम्फोसाइट बनाएगी, उससे क्या बन जाएगी, प्लाज्मा सेल्स, इतना पता होता है सबको, ठीक है। फिर ये टी लिम्फोब्लास्ट है वो क्या बनाएगी, नाइव टी सेल्स या फिर टी लिम्फोसाइट्स, है ना। फिर वो किस में डिफ्रेंशिएट होगी, CD8+ और CD4+ टी सेल्स में, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब देखो ये इधर आते हैं, ठीक है। तो अपने को पता होगा ल्यूकीमिया क्या है, ल्यूकीमिया क्या है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल WBC, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इधर देखो, ऊपर देखो, है ना, इधर क्या है, नियोप्लास्टिक एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोब्लास्ट, याद रखना कि लिम्फोब्लास्ट का है, ठीक है। इसका नाम ही में लिखा हुआ है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। और लिम्फोब्लास्ट है ये, लिम्फोब्लास्ट यहाँ पे क्या होती है, देखो लिम्फोब्लास्ट क्या होती है, प्रिकर्सर्स हैं किनकी, ये तुम्हारी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोब्लास्ट क्या होती है, प्रिकर्सर सेल्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, लिम्फोब्लास्ट है। फिर उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोर देन 20%, है ना, मोर देन 20% इन बोन मैरो, न्यूप्लास्टिक एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोब्लास्ट मोर देन 20% इन बोन मैरो। वैसे नॉर्मली अगर अपन बोन मैरो में देखेंगे तो हमारी जो लिम्फोब्लास्ट होती हैं, ठीक है, तो हमको कितनी मिलती हैं, 1 to 2%, ठीक है। लेकिन ये कैंसर में क्या होगा, एक्टिव ल्यूकीमिया में, कि अगर हम बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे उसमें देखेंगे तो मोर देन 20% लिम्फोब्लास्ट मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, लिम्फोब्लास्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फोब्लास्ट पता कैसे करोगे कि किसका है देखो दो टाइप की सेल्स होती है ना, प्रिकर्सर सेल्स किसकी होती हैं, एक तो ये लिम्फोब्लास्ट होती है हमारी, और ये एक माइलोब्लास्ट होती है। तो हमारा जो AML होता है तो उसमें क्या होता है, AML में हमारी माइलोब्लास्ट का कैंसर होता है, और हमारा जो अभी हम पढ़ रहे हैं ALL, तो उसमें क्या है, हमारा ये लिम्फोब्लास्ट का कैंसर होता है, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट इसमें ज़्यादा एक्यूमुलेट होती हैं, और हमारा क्या होता है, दोनों प्रिकर्सर सेल हैं, और दिक्कत ये रहती है कि दोनों एक जैसी दिखती हैं। जैसे देखो ये पेरिफेरल स्मेयर में देखो नॉर्मली क्या होता है, फिर जैसे RBC है, जैसे ये RBC है, ठीक है ना, सॉरी एक मिनट, जैसे ये RBC हैं, तो नॉर्मल जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, तो नॉर्मल लिम्फोसाइट क्या होता है, उनका साइज़ जो है RBC के इक्वल होता है। लेकिन क्या होता है, जो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं, है ना, प्रिकर्सर सेल्स जो होती हैं उनकी साइज़ जो है तो वो अभी कम डिफ्रेंशिएटेड है। जैसे लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है, उसके बाद क्या बनेगी लिम्फोसाइट, तो उसकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती है, और जो हमारी लिम्फोब्लास्ट है उसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। और जो ये लिम्फोसाइट होती है जो उसका साइज़ क्या होता है, इक्वल होता है RBC, मतलब उसकी साइज़ लगभग उसके बराबर होती है, ठीक है, RBC के बराबर। तो देखो हमारा क्या है, ये पेरिफेरल जो स्मीयर, मतलब जो हमारा स्मीयर की फ़ोटो है, तो इसमें देखो जो ये सेल्स दिख रही हैं, ठीक है, ये सेल्स दिख रही हैं, इनकी साइज़ क्या है, RBC से बहुत बड़ी है ना, RBC से बहुत बड़ी है। देखो RBC की साइज़ ये जो लिम्फोब्लास्ट दिख रहे हैं इनकी साइज़ बहुत बड़ी है, ठीक है। तो मतलब अभी तो ये सब एक्सप्लेन करूंगा क्या है लिम्फोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। बस ये देख लो कि इनकी साइज़ बड़ी होती है, पता कैसे करोगे उसको कैंसर है, तो मतलब ये जो भी ये लार्ज सेल्स, जो बड़ी सेल्स हैं, ये ज़्यादा दिखने लगेंगे पेरिफेरल स्पेस में, ठीक है, RBC से बड़ी, देखो, है ना। तो अभी एक्सप्लेन करता हूँ अभी, है ना, अभी देखो, ठीक है। तो क्या लिम्फोब्लास्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे एक तो तरीका देखो, जो भी लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे लिम्फोब्लास्ट का कैंसर है, ठीक है, तो लिम्फोब्लास्ट में क्या होगा, अगर तुम उनमें न्यूक्लियस में क्या होता है, एक DNA पॉलीमरेज होता है जिसको क्या बोलते हैं, TDT, ठीक है। तो टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफेरेज, ये क्या होता है, एक DNA पॉलीमरेज होता है, तो ये मार्कर होता है, ठीक है। तो इससे हम पता करते हैं क्या होता है, इसकी जब स्टेनिंग करते हैं तो ये पॉजिटिव आती है, ठीक है, क्योंकि लिम्फोब्लास्ट का कैंसर, अगर माइलोब्लास्ट का कैंसर में अगर हम करेंगे तो वो निगेटिव होगा, क्योंकि उसमें TDT नहीं होता है, ठीक है। तो इसको एक ये हो गया कि TDT इसका मार्कर कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे, अभी और तरीके डिफरेंट करने के, पर ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको माइलोब्लास्ट का जो AML है उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या है, TDT इज अब्सेंट इन माइलोब्लास्ट, ये लिखा हुआ है, ठीक है, माइलोब्लास्ट में हमको TDT नहीं मिलेगा, और मैच्योर लिम्फोसाइट में, ठीक है। तो मान लो जैसे ये बड़ी सेल हो गई तो क्या होगी, लिम्फोब्लास्ट है ये, फिर इससे हमारी क्या बनेगी, ये मैच्योर होगी तो ये लिम्फोसाइट बनेगी। तो इसमें अगर हम करेंगे तो ये TDT पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन ये जो मैच्योर लिम्फोसाइट है उसमें वो TDT निगेटिव होगा, ठीक है। और हमारी जो माइलोब्लास्ट होंगे वो भी TDT निगेटिव होंगे, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ आता है। फिर उसके बाद हमारा क्या है,
ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, मोस्ट कॉमनली अराइज इन चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा क्वेश्चन था क्लिनिकल क्वेश्चन, उसमें क्या था, एक पीडियाट्रिक चाइल्ड था ना, उसकी एज कितनी थी, 7 ईयर्स थी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली अराइज इन चिल्ड्रन एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम, है ना, मतलब अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो उसमें क्या होगा, चांस होता है ALL होने का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ऑप्शन में क्या थे सारे, ये थे ना, डाउन सिंड्रोम भी था। तो देखो अभी रिलेट करते हैं क्या था उसमें, है ना, क्या बोल रहा था क्वेश्चन से। तो अभी देखो, है ना, तो हमारा क्या है, ये एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम यूजुअली अराइजेज आफ्टर एज ऑफ 5। अगर मान लो किसी को डाउन सिंड्रोम है और उस मतलब, तो उसमें मैक्सिमम चांस कब होते हैं, 5 साल के बाद उसको ALL होने के चांस होते हैं, जब उसकी एज 5 साल जाएगी तब, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है, स्लाइड कंप्लीट हो गई। अब देखो जैसे इसको क्या सब क्लासीफाइड इनटू, देखो सब क्लासीफाइड इनटू BALL एंड TALL, ठीक है। देखो ये BALL और BALL और TALL, ठीक है, ये क्यों बोल रहे हैं BALL TALL, ठीक है, देखना है ना। देखो लिम्फोब्लास्ट दो टाइप की होती है ना, B लिम्फोब्लास्ट और T लिम्फोब्लास्ट। तो अगर जो B लिम्फोब्लास्ट वाला जो सीरीज़ है, अगर उसका कैंसर हो, अगर B लिम्फोब्लास्ट में एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, BALL। और अगर T लिम्फोब्लास्ट वाला जो है अगर उसका कैंसर हुआ तो हम बोलेंगे TALL। तो सिंपल है ना। तो देखो तो इसको दो टाइप में डिवाइड करा है, सब क्लासीफाइड इनटू BALL एंड TALL, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अब देखो BALL के बारे में बात करेंगे, ठीक है। BALL इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ALL। अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ALL क्या होता है तो BALL लगभग, है ना, 95% केसेस में BALL ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब BALL की बात करें तो BALL क्या है, BALL हमारा क्या है, यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। तो क्या होता है, अब हमको पता है ना कि जो है BALL है तो क्या वो लिम्फोब्लास्ट होंगी, लिम्फोब्लास्ट का ही कैंसर है। ALL है मतलब लिम्फोब्लास्टिक है, ठीक है। बस क्या है कि B लिम्फोब्लास्ट का कैंसर है, ठीक है। और हमको पता है लिम्फोब्लास्ट चाहे B लिम्फोब्लास्ट चाहे T लिम्फोब्लास्ट, उसमें क्या TDT पॉजिटिव होती है, ठीक है, TDT स्टेनिंग पॉजिटिव होती है। तो क्या होता है डैट, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट अब देखो तुम्हारे पास जैसे मान लो दो तुम्हारे पास पेशेंट है, उनको दोनों को क्या है ALL है, ठीक है। लेकिन जब पता करना होगा कि किसको BALL है, ठीक है, और किसको TALL है, ठीक है। तो इसमें ये काम आएगा क्या, सरफेस मार्कर। जैसे देखो अभी ALL कैसे पता करोगे, उसकी TDT स्टेनिंग करोगे तो दोनों में पॉजिटिव आएगा, मतलब वो दोनों मतलब उसको ALL है, ठीक है। अब ये कैसे पता करोगे कि किसको BALL है किसको TALL है, ठीक है। तो वो कैसे पता करते हैं, सरफेस मार्कर होते हैं क्या, CD मॉलिक्यूल से। तो हमारी जो BALL है उसके लिए जो हमारी जो लिम्फोब्लास्ट होगी वो किसके लिए पॉजिटिव होंगे, CD10, CD19 और CD20। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत क्लिनिकल क्वेश्चन बनते हैं इस पर, ठीक है। CD10 CD19 CD20, ठीक है। तो याद रखना एक चीज़। और TALL जो हमारा TALL है, TALL वो उसमें भी क्या है, कैरेक्टराइज बाय लिम्फोब्लास्ट, वो भी तो लिम्फोब्लास्ट का ही कैंसर, उसमें भी TDT पॉजिटिव तो हो गई वो, ठीक है, वो तो पता है अपने को। फिर क्या है, दैट एक्सप्रेसेस मार्कर्स रेंजिंग फ्रॉम CD2 टू CD8, मतलब उसमें CD2 से CD8 के बीच में जो है ना, जो सरफेस मार्कर वो मिलेंगे। जैसे एग्जांपल CD3 हो गया, CD4 CD7 CD2 CD8। तो मतलब अब हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर मान लो दो पेशेंट हैं, दोनों को ALL है, लेकिन कैसे पता करना है कि TALL है कि BALL है। तो BALL में जो लिम्फोब्लास्ट उनका जो सरफेस मार्कर होगा वो क्या होगा, CD10 CD19 CD20 इनमें से कुछ होगा। लेकिन TALL में क्या होगा, CD2 से CD8 के बीच में कोई सरफेस मार्कर होगा, तो हम उससे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या पता चल जाएगा कि CD वो मतलब TALL है कि BALL, ठीक है। इतना समझ आता है। तो ये चीज़ें ढंग से याद रखना, ये बहुत काम आने वाली आगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हमारा ये कि लिम्फोब्लास्ट TDT पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें। अभी हम कहाँ थे, BALL पे, ठीक है। तो BALL हमारा क्या था, है ना, ये तो अपने को याद रखना है कि CD10 CD19 CD20 पॉजिटिव है। फिर क्या, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी। तो मतलब BALL का जो है तो प्रोग्नोसिस अच्छा, मतलब कीमोथेरेपी के लिए अच्छी रिस्पॉन्स, मतलब ट्रीटमेंट करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है। रिक्वायर्स प्रोफाइलैक्सिस टू स्क्रोटम एंड CSF। अब ये क्या बोल रहे हैं, रिक्वायर्स प्रोफाइलैक्सिस टू स्क्रोटम एंड CSF। एक तो ये BALL जो है तो ये हमारे स्क्रोटम जो स्क्रोटम और CSF को क्रॉस करता है, मतलब ब्रेन में जाता है, मतलब जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर देता है सेल्स, और वो ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं। और जो हमारा ब्लड टेस्टिस बैरियर है उसको भी क्रॉस करके स्क्रोटम में भी चले जाते हैं। तो कभी कभी पेशेंट क्या है, टेस्टिकुलर मास के साथ आता है, या फिर तुम्हारा CNS सिम्टम्स के साथ ALL का पेशेंट आता है, ठीक है। तो प्रोफाइलैक्सिस क्या बोला, रिक्वायर्स प्रोफाइलैक्सिस विद स्क्रोटम CSF, क्योंकि जो हम कीमोथेरेपी देते हैं तो वो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है या ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर पाता। तो क्या हमको
अलग से ब्रेन में मतलब कीमोथेरेपी देनी पड़ती है और क्या स्क्रोटम में देनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से वो प्रोफाइलैक्सिस देना होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या है हमारा जो अभी BLL की बात हो रही है, तो प्रोग्नोसिस इज बेस्ड ऑन साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। सब कैंसर हुआ क्यों, कुछ उसमें दिक्कत हुई, कुछ ट्रांसलोकेशन, कुछ म्यूटेशन वगैरह हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें 2 टाइप के म्यूटेशन होते हैं, ठीक है, मतलब ALL में, BLL में ट्रांसलोकेशन 1221 और ट्रांसलोकेशन 922, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर ट्रांसलेशन T1221 है तो उसका क्या होता है, गुड प्रोग्नोसिस। ये MCQ भी आते हैं, ठीक है। और ये मोर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया, गुड प्रोग्नोसिस होता है। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन 922 होता है हैज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस और मोर कॉमनली सीन इन अडल्ट, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया पॉजिटिव ALL। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ने कहाँ देखा था, ठीक है ना, CML में हम पढ़ते हैं, CML में, ठीक है। तो CML में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है। तो ये उसमें ट्रांसलोकेशन क्या होता है 922, लेकिन कुछ ALL कुछ मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब ट्रांसलोकेशन 922 होता है तो उसमें ALL हो जाता है लोगों को, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली सीन अडल्ट और इसको फिलाडेल्फिया पॉजिटिव ALL बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, BLL खत्म हो गया, ठीक है। BLL हमारा खत्म। अब हम क्या आते हैं TLL पे। तो TLL कैरेक्टराइज बाई लिम्फोब्लास्ट TDT पॉजिटिव, वो तो है एक्सप्रेस सरफेस मार्कर, ये तो पता है अपने को, याद रखने वाली चीज़ है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि द ब्लास्ट डू नॉट एक्सप्रेस CD10, ठीक है। जो T लिम्फोब्लास्ट होंगे वो CD10 नहीं करेंगे, वही CD2 से CD8 के वो सरफेस मार्क होता है, CD10 नहीं होता। CD10 किसका होता है, CD10 हमारा BLL का होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारा ये हो गया। अब देखो, तो तुम्हारा TLL है, TLL की बात हो रही है। TLL यूजली प्रेजेंट्स इन टीनेजर्स, याद रखना, टीनेजर एज अ मीडियास्टिनल मास, थाइमिक मास, ठीक है। तो देखो अपने को पता है कि T सेल्स क्या होती हैं हमारा, उनका प्रोडक्शन तो हमारा बोन मैरो में होता है, लेकिन वो जाती कहाँ है मैचुरेशन के लिए, थाइमस में। तो अगर कैंसर है तो वहाँ पे जाके क्या होगी, ब्लड में ना जाके, जैसे पहले बोन मैरो से वहाँ जाएंगी तो क्या होगा, सीधा ब्लड में नहीं कि वो थाइमस में चलेगा, तो क्या थाइमस में मास बना ले, ठीक है। तो जो हम इसको ल्यूकीमिया लिम्फोमा बोलते हैं, ALL को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और लिम्फोमा बोलते हैं, तो वो TLL की वजह से बोलते हैं। क्योंकि जब देखो ओमा मतलब क्या होता है, लिम्फोमा, ओमा मतलब मास होता है, तो ये क्या होती है, मीडियास्टाइनल जो है थाइमिक मास बना लेते हैं, ठीक है। कॉल्ड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा बिकॉज द मैलिग्नेंट सेल्स फॉर्म अ मास, ठीक है। ये समझ आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो कोई पेशेंट आया थाइमिक मास के साथ, ठीक है, उसको मीडियास्टाइनम में कोई मास है तो सोचना है कि मतलब ALL TLL हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये स्मीयर देखो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो पहले इधर देख लो, माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट में पहले डिफरेंस देख लो, ठीक है। क्या है डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो जो हमारी, देखो ये दोनों दिखती तो साइज में सेम है, अगर पेरिफेरल स्मीयर में दिख गई, ठीक है, जैसे ये जो स्मीयर है हमारा, जैसे अगर इसमें दिख गई तो उनको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट को क्या है, देखो साइज में बिल्कुल सेम है, देखो दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा दिखेंगे सेम, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं दोनों के, ठीक है। एक तो पहली बात तो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था कि हमारा क्या है, लिम्फोब्लास्ट हमारा क्या होता है, TDT पॉजिटिव होता है, ठीक है, TDT पॉजिटिव होता है, जबकि ये तुम्हारा माइलोब्लास्ट TDT नेगेटिव होता है। तो एक तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया। और मान लो, और जैसे मान लो पेरिफेरल स्मीयर में तुमको कभी डिफरेंशिएट कर, जैसे एक चीज़ और देख सकते हो कि देखो इसमें क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो रेड ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये जैसे ये तुम्हारे रेड ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, देखो साइटोप्लाज्म में ये रेड ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये है ना, ये चारों तरफ देखो, है ना। तो ये हो गया। और तुम्हारे देखो इधर इसमें लिम्फोब्लास्ट में देखो कोई ग्रेन्यूल नहीं है, ठीक है, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। एक तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया। एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर और रॉड्स, ठीक है ना। ये और रॉड्स होती हैं, ये किस में होती है, माइलोब्लास्ट के साइटोप्लाज्म में होती हैं। क्या नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखो है ना, ये पिंक कलर के पिंक स्टेनिंग दिख रही है ना इसकी, ये देखो ये और रॉड्स हो गई तुम्हारी, ठीक है। तो हमारे माइलोब्लास्ट में अगर दिख गई किसी सेल में अगर ल्यूकीमिया है, उसका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देख रहे हैं, देखो जैसे ये वाले, अभी ये वाली स्लाइड देखना, ठीक है ना, ये वाली स्लाइड, इसमें देखो ये और रॉड्स दिख रहे हैं ना, ये नीडल लाइक है ना, ये देखो एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2, ठीक है ना। तो देखो, और इनमें क्या होता है, देखो लिम्फोब्लास्ट में क्या होता है, लिम्फोब्लास्ट में साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, देखो ठीक है ना, बहुत कम दिख रहा है, जबकि इसमें थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। मतलब मतलब इसके रिलेटिव, लिम्फोब्लास्ट के रिलेटिवली इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे और रॉड से, ये MCQ में पूछते हैं, है ना। और रॉड हो गया, ठीक है। और रॉड में बताऊंगा क्या होता है, वो जब मैं AML पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, है ना, तो उसमें बताऊंगा पूरा। अभी बस थोड़ा सिंपल सा एक चीज़ तुम्हारी देखने वाली ये है, देखो ठीक है, देखो ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो
देखो देखो जो ये लिम्फोब्लास्ट होती है देखो इसको, और ये देखो नॉर्मल लिम्फोसाइट है देखो, है ना। तो ये जो लिम्फोसाइट की साइज़ है इसकी देखो कितनी आरबीसी के बिल्कुल इक्वल, देखो ये आरबीसी है तो ये लिम्फोसाइट बिल्कुल लगभग उसके बराबर साइज़ है। लेकिन जो लिम्फोब्लास्ट है देखो, लिम्फोब्लास्ट देखो आरबीसी की साइज़ देखो कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो लिम्फोब्लास्ट जो हमारी, तो लिम्फोब्लास्ट और लिम्फोसाइट में तुमको कंपेयर करना आएगा, ठीक है। इसकी साइज़ बड़ी होगी, इसकी छोटी होती है बहुत, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा अभी तो इतना हो गया, ठीक है। ये पेरिफेरल स्मेयर देखना भी आ गया अपने को। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो देखो यहाँ पे देखो, देखो इनके साइटोप्लाज्म में कोई रॉड्स नहीं दिख रही हैं देखो, ठीक है। ये समझ आता है। देखो साइटोप्लाज्म कितना कम है, इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। लिम्फोब्लास्ट जो होती है, लिम्फोब्लास्ट माइलोब्लास्ट, उनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। लगभग पूरी सेल का पूरे सेल का ही वॉल्यूम वो कवर करता है, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। अब देखो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या है, एनीमिया होगा, ठीक है। एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि देखो इतनी सारी लिम्फोब्लास्ट, इतनी ज़्यादा लिम्फोब्लास्ट का, जैसे बोन मैरो है मान लो, ठीक है, बोन मैरो है, ठीक है। ये तो इतनी ज़्यादा लिम्फोब्लास्ट यहाँ पे आ गई है पूरी, है ना, पूरा बोन मैरो कवर कर लिया है। तो जो तुम्हारा नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस हो रहा था, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस जो भी हो रहा था, हेमाटोपोइसिस, वो क्या हो गया, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो जब भी कोई कैंसर होता है तो अगर वो ज़्यादा, अगर उनका बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होता है तो ये हमारा, जैसे देख लो इधर, जैसे मान लो तुम्हारा इधर भी लिम्फोसाइट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनका जो प्रोडक्शन है, आरबीसी हो गया, ये सब कम हो जाएंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, मोनोसाइट, बेसोफिल सब कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। पूरा जितना भी सब कुछ तुम्हारा जो इनको बनाने के लिए, सेल्स को बनाने के लिए होता है, जो न्यूक्लियस, फॉलिक एसिड हो गया, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा इनको बनाने लगेंगे, ठीक है। तो हमारे जो इधर वाली जो और सेल्स जो बन रही हैं उनका क्या होगा, वो अच्छे से वो नहीं बन पाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, उनमें वो होता है, मतलब वो एनीमिया और ये सब के सिम्टम आते हैं, ठीक है। एनीमिया हो गया, एसोसिएटेड विद साइंस एंड सिम्टम जो कि डिस्निया पैलर हो गया, ठीक है। तो एनीमिया का सिम्टम हो गया, एनीमिया के साथ मतलब जो केस होगा वो उसमें एनीमिया होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या होगा, ड्यू टू न्यूट्रोपीनिया, वही बात हो गई ना। देखो क्या हो गया यहाँ पे, देखो अभी तुम्हारा इधर बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रहा है तो इधर नहीं हो पाएगा। तो इधर नहीं होगा तो देखो तुम्हारी जो है ये न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, ये सब नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इनका मेन काम क्या होता है, इन्फेक्शन से फाइट करना। तो क्या हो, इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएंगे तो इंक्रीज रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यू टू न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। न्यूमोनिया हो जाएगा, यूटीआई होगा, सेलुलाइटिस, फेरेंजाइटिस, ईसोफेजाइटिस, ठीक है। तो पेशेंट हमारे पास इसके लिए भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वही है, उसमें भी प्लेटलेट्स अच्छे से नहीं बन पाएंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एसोसिएटेड विद साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो क्या होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साइंस में, एपिस्टैक्सिस, है ना, नोज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग है, पंचर साइट्स, पेटिकी परप्यूरा, एकाइमोसिस, ठीक है। तो ये सब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साइंस सिम्टम्स हो गए। फिर हमारे स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली, लिम्फ, ये क्या होंगे, जैसे मान लो कि उसको कैंसर है, ठीक है, बोन मैरो में, फिर क्या हो गया, ये तुम्हारी जो लिम्फोब्लास्ट हैं वो क्या हो जाएंगी, बाहर आएंगी, ब्लड में आ जाएंगी। फिर ब्लड किसी जैसे स्प्लीन में चली जाती हैं, ऑर्गन में, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगी स्प्लीन, है ना, तुम्हारे लीवर में और तुम्हारे लिम्फ नोड्स में। तो क्या होगा, स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली, लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है। तो ये सब सिम्टम आएंगे इसके एएलएल के, ठीक है। फिर हमारा बोन एंड जॉइंट पेन होगा। अब देखो बोन मैरो में हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैंसर सेल्स प्रोलिफरेट कर रही हैं, तो ड्यू टू इन्वेजन ऑफ पेरियोस्टियम, तो हमारा बोन पेन होगा, ठीक है। डिफ्यूज़ और फोकल न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन, जैसे मेनिंजाइटिस, सीजर्स ड्यू टू सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, जैसे बताया था ना उसमें कि जैसे बीएलएल था तो उसमें क्या होता था कि प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी देनी पड़ती थी स्क्रोटम और सीएनएस के लिए। तो क्या होता है, ये क्या होती है, सेल्स क्या है, सीएनएस को इन्वेट कर सकती हैं और तुम्हारा टेस्टिकुलर बैरियर को इन्वेट करके वहाँ पे भी सिम्टम हो सकता है, ठीक है। टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है एएलएल में। एंटीरियर मीडियास्टिनल मास तुम्हारा टीएलएल में हो सकता है, ठीक है ना। टीएलएल में था ना, थाइमिक मास के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं, है ना। तो देखो क्या है ये, अ 7 ईयर ओल्ड बॉय, तो देखो क्या है, उसकी एज क्या है, 7 ईयर। तो हमने पढ़ा था क्या कि एएलएल क्या होता है, मोस्ट कॉमनली अकर इन चिल्ड्रेन। तो क्या हो गया, 7 ईयर ओल्ड बॉय है। ब्रॉट टू हिज पीडियाट्रिशियन बाय हिज मदर फॉर रिसेंट फटीग। फटीग किसका है, एनीमिया का सिम्टम, एनीमिया का वो है, ठीक है, सिम्टम है। तो देखो एएलएल में होता है ना एनीमिया, और सर्वे साइन सिम्टम है ना, फटीग हो गया, तुम्हारा डिस्निया पैलर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फटीग। फिर इंटरमिटेंट फीवर, ये क्या हो, फीवर क्या हुआ, क्योंकि इंक्रीज रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, न्यूट्रोपीनिया हो गया उसको, तो उसको क्या फीवर वगैरह आएंगे, ठीक है। इंटरमिटेंट फीवर ओवर लास्ट पास्ट मंथ, ठीक है।
शी ऑल्सो रिपोर्ट दैट हर सन हैज़ अपीयर्ड मच पेलर रिसेंटली, मतलब ये भी एनीमिया का सिम्टम हो गया। वाइटल साइंस ऑन टूडेज विजिट आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स, ठीक है, ये हो गया। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर पैलर, तो पैलर किसका, एनीमिया का, पेटिकी की थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का, है ना, ये सारे तुमको इंडिकेट कर रहे हैं कि एल है, ठीक है। तुम्हारा ये पैलर हो गया, पेटिकी हो गया, लिम्फेडिनोपैथी भी है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हो गई। तो हमारी क्या अभी तो नहीं बताएंगे क्योंकि ये किसी भी कैंसर में हो सकती हैं सब चीज़ें। अभी और देखो नीचे, अभी एक तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि 7 ईयर ओल्ड था ना, मतलब चिल्ड्रन का कैंसर है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, कंप्लीट CBC कराए तो एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ये न्यूट्रोपिनिया तो मिलना ही था, ठीक है, एल का केस है। अब पेरिफेरल ब्लड देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये दिया हुआ, देखो पेरिफेरल ब्लड देखो, RBC देखो, और ये तुम्हारी ये देखो कितनी साइज बड़ी है, ये लिम्फोसाइट तो हो नहीं सकती, तो क्या होगी, या तो माइलोब्लास्ट होगी, या तो ये क्या होगी, माइलोब्लास्ट होगी, या तो क्या होगी, लिम्फोब्लास्ट, है ना, 2 चीज़ें हो सकती हैं इसकी, ठीक है। तो या तो माइलोब्लास्ट होगी या तो लिम्फोब्लास्ट। अब हमारा काम है कि कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो आगे क्या बोला है, बोन मैरो एस्पिरेशन सोज रिवील्स क्या है, 47% लिम्फोब्लास्ट, वो खुद ही बोल दिया कि 47% लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है, ये माइलोब्लास्ट नहीं है। और देखो इसमें और रॉड्स वगैरह कुछ दिख नहीं रहे हैं वैसे इसमें, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 47% लिम्फोब्लास्ट, याद रखना, है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सारे एनीमिया, न्यूट्रोपिन, देखो 47% है। नॉर्मली ALL होने के लिए क्या होता है, मोर देन 20% अगर है किसी के बोन मैरो में तुमको दिख रहा है लिम्फोब्लास्ट, उसको क्या है, ALL है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया 47% लिम्फोब्लास्ट दिख रहे हैं हमको किसमें, बोन मैरो एस्पिरेशन रिवील्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद दिस पेरेंट्स प्रेजेंटिंग कंडीशन। तो क्या सिंपल था ना, देखो यहाँ पे तुमको दिखाया था, ठीक है, कि क्या होता है, एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, मतलब डाउन सिंड्रोम केसेस में ALL हो जाता है एज आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, ये डाउन सिंड्रोम, सिंपल है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद दिस पेशेंट्स प्रेजेंटिंग कंडीशन। तो सिंपल था ना, इसको क्या होगा आंसर, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो देखो अभी इसके बाद में अभी और क्लिनिकल क्वेश्चन है, ठीक है, एक है ये, 2 3, ठीक है, 4 क्लिनिकल क्वेश्चन है। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अभी क्या है, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसमें ये सारे जो 4 MCQ बच रहे हैं वो सारे उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो अभी वो और MCQ करने हैं ALL पे, तो अभी आएगी एक वीडियो, उसमें मैं 4 MCQ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।